हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल में मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैर 1111 में। आज आपके लिए लाई हूँ सरेंडर का टॉपिक। हम देखेंगे इसमें सारी चीज़ें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक ही वीडियो में सरेंडर का मतलब, सरेंडर कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, सब कुछ बताऊँगी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक लाइन में बताओ सरेंडर का मतलब, तो यही है मेरे लिए कि डिवाइन पर ब्लाइंड फेथ रखना और अपने ऊपर इनर वर्क करते जाना बिना किसी रिजल्ट की राह देखे, इसे मैं कहती हूँ सरेंडर। मेरे लिए यही है। तो देखिए दोस्तों, सच में सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि हमें अपना रीयूनियन को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या फिर उसे मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इशू को हील करके, अपना इनर वर्क करके, अपने आप को डिवाइन से अलाइन करना, अपने सोल को इवॉल्व करना और अनकंडीशनल लव में आने को कहते हैं सरेंडर। हम हमारे इशू पर बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम यूनियन या फिर डीएम या फिर डिवाइन प्लान, इन सारी बातों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप इस बातों को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं मेरे यूनियन को मैनिफेस्ट कर लूँगी, मैं काम नहीं करूँगी, मैं मेरे डीएम को भी ज़बरदस्ती, मतलब डिवाइन के ख़िलाफ़ अगर आप काम कर रहे हो, तो आप बिल्कुल भी सरेंडर के मोड़ पे नहीं हो। अभी आपको बहुत सारा काम करना है, या फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ठीक है। जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं तो अगर आपने ये सोचकर इनर वर्क किया कि मैं ये मेरे डीएम के लिए कर रही हूँ, इसके बाद मेरा यूनियन हो जाएगा, इसीलिए मैं रीयूनियन के लिए मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, तो आप अभी से अपने डीएम को भूल जाएं। क्योंकि जब भी आप इनर वर्क करते हो तो आपको डिवाइन पर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि यूनियन होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। और ये टाइम कब आएगा? जब आप अपने ऊपर अच्छे से काम करोगे, अपने इशू हील करोगे, डीएम को भी काम करने के लिए थोड़ा सा समय देंगे। ठीक है। मतलब डीएम को छोड़ दे डिवाइन पर पूरी तरह से और अपने सेल्फ लव पे काम करेंगे। देखिए, अगर आपको पता है कि वो आपके रियल ट्विन है, अगर आपको डिवाइन पर ब्लाइंड फेथ है, तो आपको पता है कि डीएम कहीं भी नहीं जाएंगे। चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, वो कितने भी मैट्रिक्स क्यों ना हो, या फिर वो किसी के साथ भी क्यों ना हो, या फिर वो स्पिरिचुअल क्यों ना हो। जिस दिन आपने अपने डिवाइन पर ब्लाइंड फेथ के साथ सरेंडर कर दिया, उसी दिन से आपका रीयूनियन मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये होती है सरेंडर करने की ताकत। ठीक है। जब भी आप डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो, तो आप अपने आप को अनकंडीशनल लव में, मतलब आप आने लगते हो अनकंडीशनल लव में, और ये आपको महसूस भी होगा। देखिए, अनकंडीशनल लव आप प्रैक्टिस या सीख नहीं सकते, वो अपने आप आता है। कब आता है? जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो डिवाइन को, पूरी तरह से अपने आप पर काम करते हो, सेल्फ लव में आ जाते हो। तो ये चीज़ें सीखी नहीं जाती या फिर प्रैक्टिस नहीं की जाती, ये अपने आप आ जाती है। और ये आपको महसूस होगा जब आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगेगी और आपको समझ में आने लगेगा कि आप अपने डीएम से प्यार कर सकते हैं, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है, वो 3D में है या नहीं है, वो शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है, वो आपसे फिज़िकली रूप से जुड़े हैं या नहीं। ये सारी 3D की बातें आपके दिल दिमाग से मतलब निकल जाती है जिस दिन आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, आप अनकंडीशनल लव फील करते हो, और उसके बाद आप अपने डीएम से बहुत प्यार करने लगते हो, चाहे उन्होंने आपका कितना भी क्यों ना तड़पाया हो या फिर आपको कितना भी दुखाया क्यों ना हो। और वो भले ही अभी भी बहुत सारे ईगो के साथ चलना पसंद करते हो, क्योंकि अब आपने पूरे ब्लाइंड फेथ किया है, डिवाइन को सरेंडर किया है, तो अब आपको इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बहुत सी डीएफ वेट करती है, मिलना चाहती है, डीएम के लिए रोती है, तड़पती है, बिलखती है, और हर रोज़ गॉड से प्रेयर भी करती है कि मेरे डीएम को जल्दी से भेज दे, हम फिर से बबल फेस की तरह रहना चाहते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती।
और उसे जल्दी से भेज दीजिए। अगर वो किसी के साथ है तो वहाँ से उसका कट ऑफ हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें सरेंडर में नहीं आती है, ठीक है ना। अगर आप वेटिंग में हैं, उनका वेट कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। इसका क्लियर मतलब यही है कि आपने ईश्वर को अभी तक सरेंडर किया ही नहीं है। आपको सरेंडर का मतलब पता ही नहीं है। देखिए, डीएम को छोड़ना मतलब सरेंडर नहीं होता, ठीक है ना। हम डीएम को इसीलिए डिवाइन पर सरेंडर करते हैं कि वो भी अपना कर्मा अच्छे तरीके से पूरा करे, और आपके और उनके यूनियन में जो भी उन्हें वो डर लगता है, जो डर की एनर्जी से वो ऑपरेट करते हैं, वो डर हील हो जाए। अगर आप उनका वेट करोगे, मतलब सरेंडर नहीं करोगे, उनको डिवाइन पर नहीं छोड़ दोगे, तो वो कभी भी अपने डर से नहीं लड़ सकेंगे। इसके बजाय आप अपना इनर वर्क करें, सेल्फ लव करें, और अपने डीएम को कुछ देर के लिए पूरी तरह से डिटैच, अपने आप से डिटैच कर दे। उन्हें पूरी तरीके से डिवाइन पर छोड़ दे। वेट बिल्कुल भी ना करे, ना ही अपने डीएम का, ना ही डिवाइन टाइमिंग का, और ना ही आप जो इनर वर्क कर रहे वरना आपने अभी तक भी सरेंडर नहीं सीखा। इसे सरेंडर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपने हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री बनाए रखना है और अपने सेल्फ लव करना है। जब आप सेल्फ लव में आने लगते हो, आप देखोगे कि डिवाइन मस्कुलाइन का भी ईगो बहुत अच्छी तरीके से शटर होने लगता है। उनके सारे इल्यूजन टूटने लगते हैं, जो उनके दिमाग में भरा पड़ा होता है भूसा, वो भी ख़त्म होने लगता है। तो ये सब पावर होती है सरेंडर की। जब आप पूरी तरीके से सरेंडर के एनर्जी में आते हो, तो आप अपनी एनर्जी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी के लिए भी नहीं, चाहे वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन ही क्यों ना हो। अब आपको इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। सरेंडर का मोड़ ये आपके जर्नी का आखिरी स्टेप होता है। बस आपको समझना ये है कि सेपरेशन एक धोखा है, और आप किसी भी प्रकार की सिचुएशन को या फिर आपके डीएम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने गॉड पर ब्लाइंड फेथ करते हो, आप अपना यूनियन पॉसिबल करते हो, आपकी यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको डिवाइन पर, अपने गॉड पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप अभी भी सेपरेशन के धोखे में है। जैसे कि आप सोचने लगे होंगे कि मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा, कब होगा, या फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत सारा काम करना है, आपने सरेंडर नहीं किया है। अगर आपको डर है कि मेरे डीएम को अगर मैंने डिवाइन पर छोड़ दिया तो वापस आएगा कि नहीं, कहीं मुझे वो छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, तो आपके ट्विन शायद कभी भी अवेकन ना हो, या फिर आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। सरेंडर का मतलब अपनी लाइफ खुद जीना। अगर आपको किसी की ज़रूरत है अपनी लाइफ जीने के लिए, तो आप अभी भी यूनियन के लिए तैयार नहीं है। अगर अपने डीएम से डिटैच होंगे, तो उन्हें भी उस दर्द का एहसास होगा, 100% होगा, जो उन्होंने आपको कभी दिया था। डिटैचमेंट आपको कोडिपेंडेंसी का इशू आसानी से हील कराती है। डिटैचमेंट में बहुत पावर होती है, और वो आपको आपकी वैल्यू भी समझने लगते हैं। और आपके डीएम के भी जो ख़राब डिटैचमेंट है, वो भी हील होने लगते हैं जब आप दोनों भी डिटैच हो जाते हो। तो जब हम सरेंडर करते हैं, अंदर आपके एक बदलाव आएगा, बहुत पॉजिटिव, आपको बहुत हल्का सा खुला हुआ महसूस होने लगेगा। अगर आप जिन चीज़ों को सही गलत कर रहे हैं, तो अब आप उनकी टेंशन नहीं लोगे। आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है, और आपको अब डिवाइन प्लान पे पूरा भरोसा है, और आपको उनकी रिज़ल्ट की भी चिंता नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। जो होगा सब भगवान की मर्ज़ी से होगा। आप बस कर्म करते जाते हो, फल की चिंता नहीं करते। जब आप सरेंडर करते हो, तो आप कुछ भी उम्मीद ना करके अपने आप को ट्विन से प्यार करने की इजाज़त देते हो, और आप खुद से भी आप मतलब खुद प्यार बन जाते हो। और आप जब खुद लव की एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हो, तो मिरेकल तो आपकी ज़िंदगी में हो, मतलब शुरुआत तभी से होने लगती है। आपकी लाइफ एकदम बहुत स्मूथ चलने लगती है, आपकी जर्नी भी बहुत स्मूथ हो जाती है। और फिर डीएम भी इसी एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है, और आपका डिवाइन यूनियन हो जाता है।
लेकिन देखिए, सरेंडर मतलब अपने परमपिता परमेश्वर को अपना सब कुछ सरेंडर करना। सब कुछ मतलब डीएम से लेके अपना भी सब कुछ मतलब सब कुछ। तो आपकी यूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्विन का रीयूनियन ये डिवाइन यूनियन होता है और ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। यही रीज़न है कि हमें अपने आप को अपने ईश्वर पर सरेंडर करना होता है। जब हम अपने बारे में सर्च करते हैं, अपने दिल की बातें सुनते हैं, जिस तरह गॉड के प्रति सरेंडर करते हैं, जो हमारी हमेशा हेल्प करते हैं, हमारे हर काम में हमारे साथ होते हैं, तो हम हमारी यूनियन की ओर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। देखिए, आप वेटिंग में हो, निराश हताश हो, आपको अभी भी पेन हो रहा है, चिंता हो रही है, डर हो रहा है, डाउट है, तो बिल्कुल आप अपने डिवाइन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको डिवाइन टाइमिंग पर भी भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल आपको सेल्फ लव करना है। बहुत ज़्यादा अभी भी आपको काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर का मतलब ऊपर से करना नहीं है, आपको सोल से सरेंडर करना होता है अपने भगवान पर, और फिर देखिए इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। आप खुद अपने यूनियन को मैनिफेस्ट बिना किए ही आपका यूनियन हो जाएगा। आपके मस्कुलाइन आपके पास दौड़े चले आएंगे। बस एक बार डिटैचमेंट का जो होता है ना, डिटैचमेंट, वो करके देखिए और फिर देखिए मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होने लगेंगे। तो सरेंडर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। बिल्कुल आपको सरेंडर करना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से फुल्ली सरेंडर नहीं होंगे अपने सोल से, बॉडी से, दिमाग से, तब तक आपका रीयूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि सरेंडर के बाद रीयूनियन ही होता है। सरेंडर ये हमारी आखिरी स्टेज होती है, उसके बाद आप दोनों को मिलना ही मिलना है। लेकिन जो होता है ना कि आखिरी थोड़ा हार्ड होता है, तो बस आपको उसी को पार करना है। तो यही था आपके लिए वीडियो। मैंने बहुत सारी बातें इस छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे वजह से कोई हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।